गिरि में खलंग उदित घोर ससेन मारंग। गिरि में खलंग उदित घोर ससेन मारंग। दानादि धम्म विधिना जित्वा मुनिंदो। दानादि धम्म विधिना जित्वा मुनिंदो। तं तेजसा भवतु ते जय मंगला। नमो बुद्धाय। धम्म बंधु, हर बुद्ध को बौद्ध विहार जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बौद्ध विहार धम्म के केंद्र होते हैं, विद्यालय होते हैं। यहाँ आचरणशील समाधि की शिक्षा दी जाती है। एक बौद्ध व्यक्ति का जीवन कैसे होता है, किन किन सिद्धांतों का उसने पालन करना होता है, गाथा का संगायन कितना ज़रूरी है, ध्यान कितना ज़रूरी है, और किस प्रकार से हम अपने जीवन को सुखी संपन्न कर सकते हैं। और इसलिए ज्ञान का होना, धम्म ज्ञान का होना कितना ज़रूरी है, इस पर प्रकाश डाला जाता है बौद्ध विहारों में। आचार्य या बौद्ध भिक्षु के सानिध्य में रहकर धर्म सीखा जा सकता है। लुम्बिनी बौद्ध विहार गुजरात का एक सक्रिय लुम्बिनी बौद्ध विहार है। इसमें समन प्रशिक्षण शिविर, महिला शिविर, बाल बालिका शिविर, अंधश्रद्धा मुक्ति के शिविर, अनेक प्रकार के शिविर आयोजित होते रहते हैं और इस प्रकार से प्रैक्टिकल धम्म सिखाया जाता है। हर रविवार को धम्म सभा होती है। हर पूनम धम्म पूनम, हर पूनम महापूनम का कार्यक्रम होते रहता है। आइए, आज रविवार है, देशना और धम्म गाथा पर प्रवचन देखिए। मारातिरेकमभियुध जित साबरातिम। घोरम पनालवकमाख मथधयाखं खन्ति सुदंत विधिना जित्वा मुनिंदो। तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। न लागिरि गजवरं अतिमात भूतं दावागि चक्कमसनीव सुदारुणंतं। सिखाना पड़ता है धर्म को, बार बार समन करना। बुद्धिज्म को सिखाने की तथागत बुद्ध ने एक अलग प्रणालिका रखी थी और उसी प्रणाली के अनुसार गाथा संगायन के माध्यम से संग अभ्यास करता था। इसलिए संग सुत्त पिटक में निपुण हो जाता था, और जब संग निपुण हो जाता था तो संग धम्म में निपुण होने लगता था। तो हमने 10 पारमिताओं के बारे में इसके पहले लेक्चर दिए हैं। शिलाबेन ने तो इसके लिए 3 सप्ताह लेक्चर दिया। कोई ये नहीं बोल सकता कि 10 पारमिताओं के बारे में हमको सिखाया नहीं गया। 4 सप्ताह तक शिलाबेन ने आज चलाया और बड़ी विशुद्ध, बहुत माहिती के साथ शिलाबेन ने एक एक पारमिता को यहाँ समझाया। फिर भी जब शिलाबेन ने समझा दिया, हम में से किसी ने प्रयास ही नहीं किया कि हम इसका रटन पढ़े, पठन करें, इसका अभ्यास करें, इसका मनन करें, इसका चिंतन करें। यदि हमने मनन चिंतन किया होता तो 10 पारमिताएं हमें कंठस्थ होती। तो क्या है 10 पारमिता, कैसे कंठस्थ करना है?
दानशील निष्कम वीर्य प्रशब्दी प्रीति अधिष्ठान उपेक्षा। दानशील निष्कर्म वीर्य प्रतिष्ठा, ये इस तरह से 10 पारमिता है। अब वो 10 पारमिता क्या है शिलाबेन ने समझाया है, समझ चुके, भूल भी चुके हैं, फिर से 10 पारमिता समझाएंगे। लेकिन वो 10 पारमिताएं है, वो 10 पारमिता है। जीवन में उसका कितना मत, पारमिता किसे कहते हैं? इस पार के भव संसार से उस पार के निर्वाण की ओर ले जाने के लिए जो सद्गुण सहायक बनते हैं, उन सद्गुणों को क्या कहा जाता है? पारमिता। पार यानी पार करने वाले, और मिता यानी साधन। इस पार के भव से, इस पार में क्या है? भव संसार है, दुख चक्र है, दुख चक्र में फंसे हुए हैं। इस पार से उस पार के निर्वाण तरफ ले जाने के लिए जो सद्गुण सहायक बनते हैं अध्यात्म में, उन सद्गुणों को पारमिता कहते हैं। पार भी यानी पार करने वाले सद्गुण। समझ में आया? तो पारमिता क्या है, उसका अर्थ क्या है? ये चीज एक अलग चीज है। और पारमी किसे कहते हैं, किन सद्गुणों को पारमी कहते हैं, ये बात एक अलग बात है। उसी प्रकार से ये जो पारमिता है, इनका बल क्या है? इस जगह पारमिता का अवस्था दिया, जीवन की अवस्था। भव संसार है, उस भव संसार को पार करने का जो प्रयास करता है उसे कैसे धम्म, और धम्म में उस भव संसार को पार करने में जो सहायक बनते हैं सद्गुण, वो है पारमिता। मुदिता अवस्था नहीं बोलेंगे। मुदिता का मतलब होता है दूसरे के आनंद में आनंद व्यक्त करना। एक अवस्था है, ब्रह्म विहार है मुदिता, ब्रह्म विहार है। मुदिता अवस्था स्थित्यंतर बताया, तो स्थित्यंतर अवस्था का अर्थ एक ही होता है ना, स्थित्यंतर बताई है। अवस्था देखिए, समझ लेना। अभी आप उलझ गए, अभी आप लोग उलझ गए, अभी आप लोग उलझ गए। अभी छोड़ो वो विषय बोलो। ब्रह्म विहार में चले गए, कहीं आप ब्रह्म विहार में भटक रहे, कहीं आप अवस्था में और स्थित्यांतर में भटक रहे। स्थित्यांतर इस स्थिति से उस स्थिति में जाना, उसको स्थित्यांतर बोलते हैं। और अवस्था क्या बोलते हैं? अभी मेरे मन की क्या अवस्था है? तो मेरा मन व्याकुल है, मेरा मन चिंताकुल है, मेरा मन दूषित है, द्वेष से भरा हुआ, ये अवस्था हुई। अब मेरा मन प्रसन्न है, अब मेरे मन में शांति है, ये अवस्था हुई। अवस्था ऐसे कहते हैं, स्थित्यंतर उसे कहते हैं कि अभी अभी मेरा मन दूषित था, द्वेष से भरा हुआ था, लेकिन अभी जैसे ही गाथा संगायन किया, मन प्रसन्न हुआ और अब मेरा मन शांत है। ये क्या हुई? स्थिति हुई। और क्या स्थिति, कैसे स्थिति में आए? स्थित्यांतर करते हुए स्थिति में आए। तो स्थित्यांतर, इस स्थिति से उस स्थिति में जाना स्थित्यांतर है, और स्थिति अलग है। स्थिति यानी अभी जो फल है, फल परिणाम है, जिस परिणाम में है, जो रिजल्ट है, वो स्थिति है। समझ लिया? तो अभी हम कहने का तात्पर्य हमारा क्या है कि हमने 10 पारमिताओं को समझ लिया कि 10 पारमिताएं क्या हैं और पारमी किसे कहते हैं, ये अभी मैंने समझा दिया। अभी इस पारमिताओं का बल क्या है? जब तक किसी चीज का कोई फायदा या नुकसान क्या है समझ में नहीं आता, तब तक आदमी उस चीज का फायदा उठाएगा? क्यों करेगा भाई? तो हमारा फायदा क्या है? इन पारमिताओं का पूर्ण करने के लिए अनेक यातनाएं भुगतनी पड़ती। दान 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 दे दे दे, क्या क्या दान देना है भाई? दान पारमिता को पूर्ण करना है। तो भगवान ने चक्षु दान किया, भगवान ने रक्त दान किया, भगवान ने शरीर के अंगों का दान किया, भगवान ने पत्नी दान कर दी, भगवान ने बेटा दान कर दिया, भगवान ने अपनी संपत्ति दान कर दी, भगवान ने अपना जीवन दुखों से कैसे छुटकारा पाएगा इस जानने के लिए भगवान ने संपूर्ण जीवन के आनंदों का दान कर दिया। तो ये है तो दान पारमिता। अब इसका फायदा क्या है? इन दान पारमिताओं को पूर्ण करने के कारण चित्त जो होता है मोहजाल में फंसा होता है, तृष्णा के जाल में उलझा होता है, और वो जो मन होता है, चित्त होता है, मछली की तरह तड़पता है भव सागर से मुक्त होने के लिए तड़पता है। लेकिन मोह का जाल, तृष्णा की नदी में डूबा हुआ है, तृष्णा की नदी में गोते खा रहा है, डूबा हुआ है, निकलने के लिए कोशिश करता है, नहीं निकल रहा है। मोह के जाल में उसकी टांगे जकड़ी हुई है,
मेरी बीबी, मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरा रिश्तेदार मोह जाल में फंसा हुआ है, तो फंसा हुआ चित्त, तड़पता हुआ चित्त मुक्त नहीं हो सकता। तो फंसे हुए चित्त से मुक्त होने में सहायक जो सद्गुण होते हैं, उन सद्गुणों को पारमिता है। तो उन 10 पारमिताओं के बलों को दर्शाने वाली अगर कोई गाथा है तो है जय मंगल अट्ठ गाथा। तो पहली गाथा में बाहु सहसम अभिनिम मित सायुधंतं गिरिमे खलंग उदित घोर ससेन मारम दानादि धम्म विधिना जित्वा मुनिंदो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। कि भगवान जिस वैशाखी पूनम के रात को अधिष्ठान लगाकर अपने चित्त का अध्ययन कर रहे थे, चित्त का ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, चित्त को निहार रहे थे, तब उनके चित्त पर कामदेव ने मार कर दिया। कामदेव ने क्या कर दिया? उन पर हमला कर दिया। काम वासनाओं के जाल ने उन पर आक्रमण कर दिया, मार के सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया। तो इन मार के सेनाओं को भगवान बुद्ध ने कैसे परास्त किया? तो दान के बल से। क्या लिखा है? दानादि धम्म विधिना जित्वा मुनिंदो। भगवान ने कैसे जीत लिया मार के सेना को? तो धर्म की जो दान पारमिता है, उस दान पारमिता के बल पर भगवान ने सहस्र हजार भुजाओं वाले मार के सेना को परास्त कर दिया। हे मार, भूख तेरी पहला शस्त्र है, चिंता तेरा दूसरा शस्त्र है, तृष्णा तेरा दूसरा हथियार है। ये कहते हुए ये चाहे मेरे शरीर का मांस गल जाए, चाहे मेरी हड्डियां पिघल जाए, जब तक संबोधि प्राप्त नहीं कर लेता मैं इस अधिष्ठान को नहीं छोड़ूंगा। ये कब बोल सकता है? जब उनके अंदर दान पारमिताओं का बल था। 10 बल तनुज, 10 बलों का शरीरधारी व्यक्ति, 10 बल तनुज बोधिसत्वं नमामि। 10 बल कौन से थे? ये 10 बल 10 पारमिताओं की ये बल थे। और ये बलों को दर्शाने वाली गाथा जय मंगल अष्ट गाथा। तो पहली गाथा में आपको समझ में अगर आ गया होगा कि दान पारमिता कितनी जरूरी है। इसलिए 200 रुपये जेब में पड़े हैं ना, तो 50 रुपये तो दे ही दो या 25 रुपये तो दो, लेकिन देना सीखो। खून शरीर में है, किसी को जरूरत है, रक्तदान 1 बार 2 बार 3 बार तो कर ही लो। चक्षुदान क्या करोगे? मरने के बाद तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें जलाने वाले हैं, ये शरीर का एक एक कीमती अंग जलने वाला है। तो जाओ चक्षुदान का फॉर्म भर दो, किसी के काम तुम्हारी आंखें आ जाए। तो दान पारमिताओं को पूर्ण करने के बहुत सारे अवसर है। समन शिविर चल रहा है, धम्म शिविर चल रहा है, एक टाइम का भोजन दे दो या एक टाइम का नाश्ता दे दो, नहीं कुछ हुआ तो 2-3 थैली दूध की ला कर दे दो, चाय तो पी लेंगे। तो दानादि धम्म विधिना जित्वा मुनिनो। तो जिस मुनि ने दान पारमिताओं के बल से 16,000 सहस्र दुराचार के भावनाओं को परास्त कर दिया, तो आपका शरीर तो दुराचार से भरा हुआ पिंड है। इसको कैसे धोगे? महिसागर में गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं, वो उनकी भाषा है। और चित्त को नवाने से चित्त विकार मुक्त होता है, ये हमारी भाषा है। तो यहाँ इस गाथा